हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आज इंटीग्रल चैप्टर का पार्ट 6 देखने वाले हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स एनवीएस पीजीटी और केवीएस पीजीटी की मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका इंटीग्रल टॉपिक आता है। तो ये वीडियो आपकी हेल्पफुल होने वाली है एनवीएस, केवीएस और उत्तराखंड एलटी मैथ्स के लिए। ठीक है, अगर आप किसी और स्टेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो क्वेश्चन है हमारा ये tan² 2x - 3dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। tan² का किसी भी फॉर्मूले में हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का tan² का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बट हमें इतना याद है कि अगर मैं sec² x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है tan x। sec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है? tan x। और हमें एक और चीज़ पता है क्या, कि 1 + tan² थीटा = होता है sec² थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो 1 + tan² थीटा = होता है sec² थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से tan² की वैल्यू निकालूँ, tan² की वैल्यू तो मैं निकाल सकती हूँ। कितनी आएगी? tan² थीटा, ये 1 जो है इधर प्लस का है, इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो ये +1 = के इधर जाएगा तो साइन उसका बदल जाएगा। जब भी = के दूसरी साइड जाता है तो उसका साइन क्या होता है? बदल जाता है। +1 का क्या हो गया? इधर आके -1। तो tan² थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो मतलब ये भी क्या है? tan² है। तो tan² का फॉर्मूला मैं ये अप्लाई कर सकती हूँ। और यहाँ पे क्या आता है? sec² और -1, इन दोनों का इंटीग्रेशन मुझे करना है। sec² का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो आसान पड़ जाएगा ऐसे। तो tan² की जगह पे हम क्या रख देंगे? sec² -1। तो tan² की जगह पे हमने रख दिया sec² -1 और dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे थीटा था तो थीटा आया। थीटा मतलब कोई भी एक एंगल, कोण, वो क्या है यहाँ पर? 2x - 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ sec² के साथ ही तो हमें लिखना है, तो sec² के साथ ही हमने वो एंगल लिख दिया। अब क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हम छोटी सी चीज़ एक पढ़ रहे थे। ठीक है, कि जो x के साथ मल्टीप्लाई में है उसका हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इंटीग्रेशन में। तो वो चीज़ मैं डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो ये आ गया आपका tan x। x की जगह, x मतलब कोई एंगल, यहाँ पर एंगल क्या है? 2x - 3। तो यहाँ पे क्या हो गया? sec² थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा यानी tan 2x - 3 हो गया। ठीक है, -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, प्लस कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमारी यहाँ पर छूट गई, क्या? कि अगर ये होता x तो डायरेक्ट हम वही एंगल लिख देते, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? 2x - 3 है। तो ऐसे केसेस में मैंने बताया था कि जो x के साथ, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x ढूंढो कहाँ पर है, और x के साथ जो गुणा में है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है? इंटीग्रेशन में हमेशा उसके नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ उसी केस में होगा जब आपको मिलेगा 2x + 3, 3x - 9 या ओनली 3x है, 4x है। अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाता है ना, x² ऐड कर दिया इसके साथ, तब ये काम नहीं होगा। जब आपको सिर्फ ये ऐसा ही मिले 5x + 4, 5x - 5 या फिर 6x, मतलब अकेला x ही अगर आपको एंगल की जगह पे मिलता है, उसके साथ कोई कांस्टेंट हो सकता है ऐड हुआ हुआ, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप ये डायरेक्ट 2 जो है अपॉन में ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने किया, ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में सिखाई है। ठीक है, और 1 का क्या हो गया? x हो गया, प्लस कोई भी कांस्टेंट। इसके लिए आपको याद क्या होना चाहिए था कि tan² का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं है, लेकिन हमें पता है tan² का फॉर्मूला होता है, tan² का फॉर्मूला होता है sec² - 1। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, tan² का फॉर्मूला क्या होता है? sec² - 1। और sec² का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, tan x होता है। 1 का भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगर आपको
इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप क्या करो, इसको थीटा टी मान लो, 2x माइनस 3 को क्या मानो, t। उससे भी मैं ये चीज़ करके बता देती हूँ, शॉर्ट तरीका ये बता दिया। इसको t मान के कैसे करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। अब देखो इसको t लेट करके हम क्या करेंगे, पहले दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। अब सेक स्क्वायर t, इसको हमने t लेट करना है तो 2x माइनस 3 को हमने t लेट कर लिया। 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 का 2 होगा, 2 तो 2 ही रहेगा, मतलब 2 तो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, माइनस 3 का 0, t का हो जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है। अब 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू dt अपॉन, ये dx कहाँ चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई में, ये dx नीचे है, ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 dx बराबर dt। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 को नीचे लेते जाओ, dx और 2 जो थे वो इंटरचेंज कर दिए, तो dx की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ये है आपका t, dx की वैल्यू है dt अपॉन 2, माइनस इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10 t और अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस एक्स प्लस सी। हमें क्या लिखना है, पूरा का पूरा x में लिखना चाहिए, तो t की जगह पे क्या कर देंगे हम, t की वैल्यू क्या मानी थी 2x माइनस 3, तो t की जगह पे बस यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा 2x माइनस 3, ये हो गया इसका आंसर। बट ये काम हमें अब नहीं, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है देखो, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या पता होना चाहिए कि जो कुछ भी इसमें दिख रहा है उसमें से एक का आपको डिफरेंशिएशन करके देखना होगा। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन तो मिलने से रहा, ठीक है। हमने क्या किया, ये साइन इनवर्स एक्स से अगर हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप ये भी याद कर सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन इनवर्स एक्स ही मिलता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, ये हमें पता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। अब ये चीज़, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसको टी मानेंगे ना, इसको टी मानेंगे तो ये मिलेगा, तो इसको हमने टी मान लिया, टी लेट कर लिया इसको। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx हो गया, ठीक है। ये dx इधर लेते चले जाओ, बस इधर t अकेला हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करो, देखो dx अपॉन ये वैल्यू मिल रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x को हमने क्या माना t dt, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, t की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 1 ऐड कर देंगे, 2 आया, उसी 2 को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस कोई भी कांस्टेंट। t की जगह पे क्या रखोगे, साइन इनवर्स x, तो t की जगह पे हमने क्या रख दिया, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x उसकी पावर कितनी है 2 अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम कैसे करेंगे, cos x का अगर आप cos x को t मानते हो तो sin x मिलेगा, लेकिन ऊपर तो ये पूरा दे रखा है, sin x को मानते हो तो cos x मिलेगा, तो ऊपर पूरा दे रखा है, तो ऐसे तो हम इसको कर नहीं सकते। इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। जब भी आप कॉमन लेते हो तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस माइनस से बीच में जो कुछ लिखा होता है उसको अलग अलग कर लिया जाता है, टर्म्स बन जाती है, पद बन जाते हैं। तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, बीच में था हमारा प्लस, ठीक है। इस तरीके से हमने इन्हें अलग अलग कर लिया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4। 6 और 4 जो है, 6 को आप लिखोगे 2 इंटू 3, 4 को लिखोगे 2 इंटू 2, तो 2 तो आपको कॉमन दिख रहा है दोनों जगह पे, इसमें और इसमें आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x, ऊपर जो टर्म्स बनी हुई हैं, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, ये बन गया। इसमें से 2 हमने बाहर ले लिया, 2 जैसे ही आपने बाहर लिया तो क्या बचा, 3 cos x बचा है, प्लस 2 एक बाहर ले लिया है ना, कितना बचा 2 और sin x।
इस 4 को तो हमने ये लिखा ही था, इस 6 को हमने ये लिखा ही था, ठीक है। तो इनका तो फिर कोई मतलब नहीं बचा, इसको ये लिखा था, इसको ये लिखा था, 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, कॉस और साइन अलग अलग बचे हुए थे, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये क्या आएगा, 2 जो है ये 1/2 है, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये 2 आपका नीचे का नीचे ही बाहर आ गया। ये 2 इसके साथ है और ये 3 इसके साथ है, तो ये काटना नहीं है, ठीक है। तो ऊपर आपका आया 2 cos x - 3 sin x अपॉन 3 cos x + 2 sin x, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, अगर हम इसको t मानते हैं तो ये मिलेगा। देखो अगर आप ऊपर वाले को t मान लेते हो तो जो भी आप डिफ्रेंशिएशन करके आपको मिलेगा वो अपॉन में तो जाने से रहा, ठीक है। तो मतलब अगर आप इसको t मानते हो, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी तो अपॉन में तो वो जाने से रही। कैसे, 2 cos x - 3 sin x हमने t लेट कर लिया, ठीक है, ऊपर वाला हमने t लेट कर लिया है। 2 cos का डिफ्रेंशिएशन -sin x -3 sin का डिफ्रेंशिएशन आ गया cos x = dt/dx, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई dx के साथ होगी, ठीक है। हमने ऊपर वाले को ही t माना है, तो ये चीज़ तो आपको मिल ही नहीं रही है। ऊपर वाले को t मान के फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि नीचे वाली चीज़ आपको फ़ायदा तब था, ऊपर वाली चीज़ को यानी न्यूमरेटर को t मानने का फ़ायदा तब होता है जो उसका डिफ्रेंशिएशन हो वो आपको नीचे दिख जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका मतलब है ऊपर वाले को हम t नहीं मान सकते, हम नीचे वाले को t मान के देखते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को t मानते हैं तो क्या होता है, 3 cos x + 2 sin x को हमने t लेट कर लिया। 3 cos का डिफ्रेंशिएशन -sin x + 2 sin का डिफ्रेंशिएशन cos x = dt/dx। 3 की इंटू -sin x से होगी तो -3 sin x + 2 cos x = dt/dx, ठीक है। इसे कैसे लिखोगे, 2 cos x - 3 sin x, ऐसे आके पीछे करके हम लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि यही चीज़ हमारी ये बन रही है। 2 cos x प्लस का है, प्लस का बना है, 3 sin x माइनस का बना है, तो 3 sin x माइनस का बन गया। बस आगे पीछे करके इसको लिखा हुआ था dt, और ये dx कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले के साथ गुणा में। dx तो ऊपर वाले के साथ जाएगा गुणा में, dt की वैल्यू ये आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं dt, और ये क्या माना था हमने, t, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 log मोड में t, 1/t का इंटीग्रेशन log में मोड में t प्लस कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। ये dt/t लिख दो, या फिर इसे 1/t × dt लिख दो, ठीक है। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, नीचे वाली मानी थी ये, तो t की जगह पे क्या रख देंगे, 3 cos x + 2 sin x, तो वही इसका आंसर हो जाएगा 1/2 log मोड 3 cos x + 2 sin x मोड प्लस c, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, 1/cos² ब्रैकेट में 1 - tan x का होल स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो tan x इसको t मानते हो तो 1/cos² नहीं मिलने वाला, ठीक है, और cos को t मानते हो तो tan नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करें, एक चीज़ हमें पता है भाई, tan का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमें पता है कितना होता है, sec² x, याद कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो 1/cos² x क्या होता है, sec² x ही तो होता है। 1/cos² क्या होता है, sec² x, तो इसको हमने लिख दिया, इसको हमने लिखा sec² x, अपॉन में आया 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। अब तो मैं ये काम कर सकती हूँ कि इस पूरे को ही t मान लूँ, क्योंकि 1 तो 0, 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, tan x का sec² x है जो हमें ऊपर मिल रहा है, तो 1 - tan x = t लेट कर लिया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x dx = dt आ जाएगा। मतलब t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx, और dx फिर यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ, ठीक है। ये माइनस इधर से हटा करके इधर रख लो, क्योंकि इसके साथ sec² x dx के साथ कहीं माइनस नहीं है, तो इसे बिल्कुल इसके जैसा बनाना होता है। इसकी वैल्यू -dt, इंटीग्रेशन -dt अपॉन इसको माना t उसका स्क्वायर,
टी की पावर नीचे 2 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -2, ठीक है। टी की पावर क्या हो जाएगी -2, और ये माइनस कहाँ आएगा बाहर, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में था। माइनस टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट। -2 + 1 कितना हुआ -1, यहाँ भी कितना आएगा -1। ये -1 चाहे आप नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये -1 और ये माइनस 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 होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आंसर प्लस। टी की पावर -1 है, अब जो पावर है वो हमें किस में रखनी होती है, हमेशा प्लस में रखनी होती है। तो इसको प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1/t लिख देंगे, 1/t की पावर 1। इसे जैसे ही नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, तो टी की पावर -1 क्या हो जाएगी आपकी +1 हो जाएगी, प्लस सी। कोई भी फ्रैक्शन है p/q, ये आपका न्यूमरेटर होता है जो ऊपर लिखा होता है, ये अपॉन जो नीचे होता है ये आपका डिनोमिनेटर होता है, अंश और नीचे आता है हर, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में चला गया। टी की वैल्यू कितनी है 1 - 10x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1 - 10x प्लस कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है cos √x। √x जो है cos के लिए एक एंगल है, नीचे भी क्या आ रहा है √x, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इस √x को t मान लेते हैं, इसको नहीं मानेंगे, इसको मानते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है ऊपर एंगल। इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं कि आपको ये मिलता है या नहीं मिलता। √x को हमने मान लिया t, x की पावर हाफ होती है हमारी √x, ठीक है। √x का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, यानी x की पावर हाफ लिखेंगे इसको। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर लिखी, x लिखा, उसकी पावर में से एक कम कर दो, हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब 1/2, इसका मतलब क्या है 1/2 -1 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का हाफ आएगा। एक में से आधा जाएगा, आधा ही मिलेगा। बड़ा कौन है 1, 1 के आगे किसका साइन है माइनस का, तो क्या आएगा माइनस ही आएगा, ठीक है। तो x की पावर -1/2। अब जब हमें इसे x को नीचे लेके जाना है, ठीक है, अगर पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इस x को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। जैसे ही हम इस x को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, इसकी पावर का साइन बदल जाएगा। 1/2 x की पावर 1/2 = dt/dx, और ये dx नीचे से हट के कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा दूसरी साइड, ठीक है। तो ये बना 1/2, इसका मतलब क्या है √x dx = dt, ठीक है। ये 2 इधर नीचे है, = के दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से इसे हटा दो, ठीक है। तो ये बना dx/√x। तो dx/√x ये बन रखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं था इसलिए मैंने यहाँ से 2 हटा के इधर लेके चले गए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बनी 2 dt। तो इंटीग्रेशन cos t क्या बनी 2 dt, ठीक है। 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सिर्फ cos t का dt। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin t प्लस कोई भी कांस्टेंट। t की वैल्यू कितनी है √x, तो t की जगह क्या आ जाएगा √x। तो ये हो गया आपका आंसर। किसी ने कमेंट में पूछा था कि हम c क्यों ऐड करते हैं। c हम इसलिए ऐड करते हैं, जब भी आप किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हो, जैसे मान लो आप √x छोड़ो x² + 1 = t है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या आएगा 2x प्लस ये कोई कांस्टेंट था, ठीक है। इस कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलता है। चाहे कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन आपको 0 ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 कितना ही बड़ा नंबर हो, डिफरेंशिएशन आएगा आपका 0, ठीक है। इतना पता चल गया। लेकिन जैसे ही आपको बोला है 2x है, इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, 2x का इंटीग्रेशन करोगे x² आपको मिलेगा, ठीक है। आपको मिलेगा इंटीग्रेशन करने के बाद x², लेकिन इसके साथ आपने तो इसके साथ तो आपका जो आंसर था उसमें क्या था 1 भी था, वो तो आपका आया ही नहीं है ना। ये 1 था, ये तो आपका आया ही नहीं जैसे ही आपने इंटीग्रेशन किया। तो इसलिए हम 1 तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि 1 था या नहीं, तो हम इसलिए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट c मान करके उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन सा कांस्टेंट हमने ऐड कर रखा था, ठीक है। क्या पता कोई कांस्टेंट उसके साथ ना ही हो, तो इसलिए हम c को ऐड करके दिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो सकता है कोई कांस्टेंट ऐड हो रखा हो और उसका डिफरेंशिएशन होके 0 आया हो। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसलिए हम उसके साथ c ऐड करके लिख देते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये तो मिल जाएगा, पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे x² आएगा, साथ में क्या था वो हमें पता ही नहीं, तो हम वो c लिख देते हैं, और +1 था यहाँ पर, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें तो बहुत ईजी पड़ेगा, क्यों, √sin 2x और cos 2x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। आप cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sin 2x मिल जाएगा, sin 2x का करोगे तो cos 2x मिल जाएगा, किसी को भी आप मान सकते हो। मैंने sin 2x को मान लिया, किसी को भी मानो, हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है आपका cos 2x, फिर 2x का करोगे, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है सिर्फ, तो ये 2 आ गया, इज इक्वल्स टू dt/dx, ठीक है। 2x का डिफरेंशिएशन कैसे, 2 तो 2 ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये dx कहाँ चला जाएगा, इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू यहाँ से हट जाएगा। 2 क्या है, 2 तो हमें यहाँ नहीं दिख रहा ना, तो ये 2 इसके नीचे लेते जाओ, ठीक है। कोई यहाँ पर बाहर तो हमें 2 नहीं दिख रहा, वो तो एंगल के साथ दिख रहा है, वो नहीं मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो cos 2x dx की वैल्यू हमें मिल गई dt/2, तो ये हमने लिख दिया dt/2 इंटीग्रेशन √sin, इसको क्या माना था, t माना था, ठीक है। √t का इंटीग्रेशन क्या होगा, √t का मतलब है t की पावर हाफ, तो t की पावर हाफ में 1 ऐड कर देंगे, वही चीज़ हम नीचे लिखेंगे, प्लस कोई भी कांस्टेंट, और नीचे ये 2 था, ये हमारा बाहर आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2। t की पावर जब इसे ऐड करोगे तो हो जाएगी 3/2, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/2 ही आएगा, नीचे 3/2 लिखो, फिर इसे आप 2/3 यहाँ पे पलट दोगे, या फिर डायरेक्ट याद रखो कि जो पावर बनती है, 3/2 पावर बनी है, उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो उसी के साथ, तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 1/3 t की पावर 3/2 प्लस कोई भी कांस्टेंट। t की वैल्यू कितनी है, sin 2x, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर sin 2x, sin 2x की पावर कितनी है 3/2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन sin x/1 + cos x का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यहाँ पे 2 पावर नहीं लिखा हुआ है, उसे भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। क्या करना है, नीचे वाले को t मानोगे, 1 का 0, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, तो हमें sin x ऊपर मिल रहा है, तो उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका ये है, एक क्वेश्चन में है आपके यहाँ पर पावर 2 बनी हुई है, तो पावर 2 वाला मैं आपको बता देती हूँ, दोनों सेम है, इसको हम t लेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने t मान लिया, क्योंकि sin x को t मानोगे cos x आएगा, और ऊपर ही आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल रही, तो नीचे वाले को ही ज़्यादातर क्वेश्चन में t एज्यूम किया जाएगा। 1 का हो गया 0, cos x का हो गया डिफरेंशिएशन -sin x इज इक्वल्स टू dt/dx, ये dx कहाँ आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू माइनस कहाँ चला जाएगा, उधर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में माइनस नहीं है, ठीक है। तो sin x dx की वैल्यू क्या हो गई, -dt, नीचे क्या है ये t² हो जाएगा, इसको हमने t माना था, t² हो गया। अब अगर यहाँ पर 2 नहीं था, पावर में 2 नहीं था, तो ये -1/t कर दोगे, ठीक है, लेकिन पावर में 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, -1/t² dt, t को ऊपर लेके जाना है, ले गए, तो जो पावर है वो माइनस की जगह, प्लस की जगह माइनस में चली जाएगी, ठीक है। नीचे से ऊपर ले जाने पर पावर का साइन बदल जाता है, तो -t की पावर -2 + 1/-2 + 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट, -2 + 1 कितना होगा, -1, -2 + 1 कितना होगा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, तो ये हो गया आपका प्लस। अब t की जो पावर है वो माइनस में है, तो हमें क्या करनी है, पावर प्लस में, तो ऊपर से इस t को उठा के नीचे लेते जाओ, ये पावर क्या हो जाएगी इसकी, प्लस हो जाएगी, मतलब t की पावर -1 को आप 1/t लिख सकते हो। ये पावर जो है ना 1, जैसे ही आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे ये पावर का साइन बदल जाएगा, तो ये 1/t हो गया, और t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 1 + cos x, तो ये हो गया इसका आंसर।